Hello, my dear students of class प्री नाइन्थ एंड नाइन्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ की इंग्लिश का एक यूनिट है, यूनिट नंबर 9। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, ये सब कुछ रायगा नहीं जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की जो मेन जो समरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर एक नर्स दिखाई गई है और उसकी एक पेशेंट है, और उस पेशेंट के जो है वो उस पेशेंट को इस पेशेंट की जो है वो लुक आफ्टर में रखा गया है। वो जो पेशेंट है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, और ये जो नर्स है वो उसकी बहुत लुक आफ्टर करती है, और वो चाहती है कि ये जो इसकी पेशेंट है जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, तो ये और मरीज़ों की तरह भी जो है वो सेहतयाब हो जाए। वो बिल्कुल हेल्पलेस बेड के ऊपर जो है वो उसकी पेशेंट पड़ी होती है, तो वो उसको देख के उसको उसके ऊपर बहुत पिटी फ़ील होता है, और वो चाहती है कि वो जो है वो बेहतर हो जाए। तो इस सिलसिले में और दूसरी बात ये है कि वो जो पेशेंट है वो आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत ही यानी सीरियस पेशेंट है। तो अब वो उसकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो उस इस केस को होपलेस केस कहते हैं। वो कहते हैं कि इस पेशेंट ने ठीक नहीं होना, लेकिन ये नर्स अपनी कोशिशें जारी रखती है। इतने में यूँ होता है कि सीनियर डॉक्टर ये कहता है कि इस पेशेंट को यहाँ से निकाल दिया जाए इस आईसीयू में से, क्योंकि इस पेशेंट ने वैसे भी ठीक नहीं होना, तो किसी और पेशेंट के लिए जो है वो बिस्तर खाली हो जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो नर्स है वो फर्म डिटर्मिनेशन वाली है, ये चाहती है कि नहीं, इस आईसीयू में ही इस पेशेंट को रखा जाए, मैं इसकी देखभाल करूँगी, ये सेट हो जाएगी। तो बहरहाल काफ़ी जो है वो कोशिशों के बाद, नर्स की कोशिशों के बाद उसको आईसीयू में जो है वो रखने दिया जाता है, और ये नर्स उसके साथ काफ़ी जो है वो उसकी लुक आफ्टर करती है, उसके काफ़ी उसके साथ जो है वो उसको एक्सरसाइज़ वगैरह करवाती है, और बड़ी एक लंबी कोशिशों के बाद वो कुछ रिकवर, पहले तो ये होता है कि वो रिकवर नहीं हो पा रही होती। तो इस नर्स काफ़ी जो है वो ख़ुद को बहुत हारा हुआ महसूस करती है। लेकिन यूँ होता है कि फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाती है। इतने में यूँ होता है कि नर्स की एक ट्रेनिंग आ जाती है। इस नर्स को कराची कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग से जाने से पहले ये सोचती है कि मेरी जो पेशेंट है इसको किसी अच्छे हाथों में छोड़ कर जाऊँ, किसी अच्छे नर्स के पास जो इसकी लुक आफ्टर करे मेरी तरह, ताकि ये ठीक हो जाए। तो वो फिर जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद जब वो वापस आती है, तो वो अपनी जो है उस बेड के पास पहुँचती है जहाँ पे उसकी वो मरीज़ा होती थी, तो वहाँ पे कोई और होता है। वो बड़ी परेशान होती है कि आया उसकी जो पेशेंट थी वो उसकी डेथ हो गई है या वो बच गई है। वो सोच रही होती है, काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो उसके माइंड के अंदर पॉप कर रहे होते हैं। तो इतने में उसको अपनी उसका जो शोल्डर है उस पे उसे एक जो है वो टैप जो है वो महसूस होती है, एक थपकी दी दी हुई। तो वो पीछे देखती है, तो एक फ़ीमेल जो है उसके सामने खड़ी है मुस्कुराती हुई चेहरे के साथ। तो फिर वो उससे हम कलाम जब होती है, तो फिर उसे पता चलता है कि यही वो पेशेंट थी जिसको उसने इतनी लुक आफ्टर की, और आज वो जो है वो अपने कदमों के ऊपर चल रही है। यानी वो पेशेंट जो कभी अपने कदमों पे नहीं चल सकती थी, इस नर्स की इतनी कोशिशों के साथ जो है वो आज जो है वो सही हो गई। सो फिर इस जो ये जो यानी स्टोरी है, ये जो यूनिट है, सो इसके अंदर ये स्टोरी जो है वो दिखाई गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी अब चैप्टर की रीडिंग है और ट्रांसलेशन है, वो इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।